वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 250 आ चुका है। और अगर मैं इस पूरे चैप्टर को सिर्फ एक लाइन के अंदर समराइज करूं तो मैं बोल लूंगा यूटा इज अ गोट। यूटा इज द ट्रू मेन प्रोटैगनिस्ट। खत्म बात। और खाली यूटा नहीं बल्कि यूजी ने भी इस बार सुकुना को हिला के रख दिया है, जब बोलो तो उसकी सोल को हिला के रख दिया है। और साथ में इस चैप्टर के अंदर गोजो के मल्टीपल रेफरेंसेस हैं, जिसके थ्रू अगेन ये दिखाने चाह रहे हैं कि गोजो क्या वेट होल्ड करता है जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर। हम चैप्टर शुरू करें उससे पहले जैसे छोटी चीज, मैं चैप्टर का एक भी पेज नहीं दिखाने वाला, पर चैप्टर में हुआ कैसा वो प्रॉपर्ली और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूं तुम्हें। चैप्टर 214 में खत्म होता है यूटा के डोमेन के साथ और चैप्टर शुरू होता है यूटा के डोमेन को एक्सप्लेन करते हुए। देखो यूटा के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कटाना स्पॉन हो जाती हैं और उन हर कटानास के अंदर डिफरेंट कर्स टेक्निक्स होती हैं। बट सीन है कि यूटा को नहीं मालूम होता कि कौन सी कटाना के अंदर कौन सी कर्स टेक्निक है। उसे तब पता लगता है जब उसके हाथ में आती है वो कटाना। और ये कटाना वगैरह एडिशनल बेनिफिट्स है उस डोमेन के अंदर। जो डोमेन का मेन शॉर्ट इफेक्ट होता है उसके अंदर यूटा कोई भी डोमेन अप्लाई कर सकता है जो कंटिन्यूअसली लगता ही रहेगा। और जो शॉर्ट हिट है उसके अंदर यूटा यूज कर रहा है एंजल्स की कर्स टेक्निक। और जैसे यूटा कोई कटाना से उसी कर्स टेक्निक को यूज करेगा उसके बाद वो कटाना गायब हो जाएगी, बट फिर से कहीं पे स्पॉन हो जाएगी डोमेन के अंदर ही। और फाइनली चैप्टर 250 स्टार्ट होता है। इसके अंदर यूटा, यूजी और रिका गैंग बैंग करते हैं सुकुना का। शुरू में यूटा मिनी रिका के शिगामी इसको भेजता है सुकुना के ऊपर। सुकुना उन्हें आराम से काट देता है, बट तभी यूजी आके सुकुना को मुक्का मारता है। नाउ ये मिनी रिका के शिगामी ये क्या चीज है? जिन्होंने मेरी कल पार्ट 4 की वीडियो देखा जो मैंने कल डाल ली थी वो समझ चुके हैं यहाँ पे यूटा यूज कर रहा है ध्रुव लक्कड़वाला की कर्स टेक्निक। वो कलिंगनेस्पेयर है और हाँ उसका नाम है ध्रुव लक्कड़वाला। अब देखो मांगा में तो दिखाया नहीं कि यूटा ने कोई नया ब्लेड उठाया हो जिसके थ्रू वो ध्रुव की कर्स टेक्निक को यूज कर पा रहा हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यूटा ने जिन टेक्निक्स को पहले से कॉपी कर रखा है उनको वो अपने डोमेन के अंदर विदाउट एनी कटाना भी यूज कर सकता है। दैट मेक्स यूटा मोर डेंजरस इन हिज डोमेन। बट हाँ, अभी यूजी ने सुकुना को मुक्का मारा। सुकुना ने उसे ब्लॉक तो कर लिया बट एक्चुअली ब्लॉक नहीं कर पाया। वो देखो सुकुना ने अटैक को ब्लॉक तो कर लिया बट यूजी ने जो अटैक करा है उसने सुकुना की सोल को हिला दिया फिर से। और इसी के साथ रिका भी अटैक करती सुकुना पे ऊपर से, बट सुकुना बच जाता है उससे। अब इसके बाद यूटा यूज करता है उरोस की स्पेस बेंडिंग वाली कर्स टेक्निक। अगेन कलिंगनेस पार्ट 4 देख लो, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करी है। उसके अंदर ध्रुव, उरो और रयू तीनों की बैटल्स हैं अगेंस्ट यूटा और यूटा उनकी पावर यूज कर रहा है यहाँ पे। बट हाँ, यूटा उसकी स्पेस बेंडिंग वाली कर्स टेक्निक को यूज करता है और सुकुना प्रिपेयर होता है और एनालाइज करता है कि वो अपना डोमेन यूज नहीं कर सकता यहाँ पे। साथ में उसका रिवर्स कर्स भी इस टाइम बहुत लो हो रखा है और इस सब का रीजन है हमारा गोजो। चाहे वो बंदा जीत नहीं पाया बट उसके मैच का आफ्टर इफेक्ट सुकुना अब तक झेल रहा है। इस टाइम सुकुना का जो कर्स एनर्जी का लेवल है वो इक्वल यूटा के हो रखा है। एंड इफ यू डोंट नो, एक बार हमें मांगा में बता रखा है कि जितने कर्स एनर्जी गोजो के पास है उसकी ट्वाइस यूटा के पास है और उसकी ट्राइस सुकुना के पास है। बट इस टाइम सुकुना और यूटा दोनों कर्स एनर्जी इक्वल हो रखी है। साथ में सुकुना अपना वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस भी यूज नहीं कर सकता जिसको यूज करके उसने गोजो और काशिमा को काटा था, बिकॉज वो इस टाइम होलो विस्कस बास्केट भी यूज कर रहा है। तो इसके साथ वो अपना वर्ल्ड स्लैश वाला अटैक यूज नहीं कर सकता। सुकुना ऐसे थोड़ा डिस्टेंस बनाता है और रिका यूजी को सुकुना फेंक के मारती है। तब यूटा भी आता है सुकुना पे अटैक करने विद दिस ब्लेड। सुकुना उसको तो लास्ट चैप्टर की तरह होल्ड कर लेता है, मतलब पकड़ा भी और पकड़ भी लिया। वही के बीच में स्लैशेस मारा ताकि कटाना होल्ड कर पाए विदाउट टचिंग। बट यूजी सुकुना पे अटैक करता है और सुकुना की सोल फिर से हिला देता है। नाउ यूजी बार बार कर क्या रहा है? सोल हिलाने वाला क्या मैटर है? देखो यूजी ने सेंस कर लिया सुकुना और मेगुमी के बीच वाला रेल्म और वो वहीं पे बार बार स्ट्राइक करे जा रहा है जिससे सुकुना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और साथ में मेगुमी की सोल को वो उठाने की कोशिश कर रहा है जो इस टाइम बहुत कहीं डीप पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ द बाथ रिचुअल। इफ यू डोंट नो, सुकुना ने जब मेगुमी की बॉडी हड़पी थी तब उसने एक बाथ रिचुअल भी करा था। बस तुम इतना मान लो इसलिए करा गया था कि सुकुना अच्छे से कंट्रोल पा पाए मेगुमी की बॉडी के ऊपर। बट इस टाइम पे सुकुना को रियलाइज हो जाता है कि जब जब यूजी का अटैक लग रहा है उसके ऊपर तब सुकुना की कर्स एनर्जी का आउटपुट लो हो जा रहा है। साथ में उसका कंट्रोल ओवर मेगुमीज बॉडी भी डल होते जा रहा है। तो यूजी माय बॉय इज डूइंग हिज वर्क। देखो इस पॉइंट तक ना हमारे लॉन्डे सुकुना को कॉर्नर कर रहे हैं बहुत प्यारा। उसको कोई चांस नहीं दे रहा अटैक करने का और उसकी लिए जा रहे हैं और सुकुना की लेनी चलती रहती है बिकॉज यूटा यूज करता है कर्स स्पीच जो है ना इनुमा की, उसी कर्स स्पीच यूटा वो यूज करता है जिससे सुकुना को फ्रीज कर देता है और उसके ऊपर एक और थिन आइस ब्रेकर मारता है। फॉर दोस्त तो सोच रहे थिन आइस ब्रेकर कितना पावरफुल अटैक है। कलिंग गेम्स के अंदर जब उरो और यूटा का मैच हुआ था तब उसके अंदर एक बार उरो ने मारा था यूटा के ऊपर, ये देख लो कितना पावरफुल है। और दूसरी बार लगा इसको के ऊपर इस टाइम। और यूटा ने इनुमा की वो कर्स स्पीच को यूज करा विदाउट यूजिंग एनी अदर कटाना, जितना मैं मांगा में देख के लग रहा है। सो हाँ, यूटा ने पहले जो कर्स टेक्निक कॉपी कर रखी है वो यहाँ पे यूज कर सकता है विदाउट होल्डिंग एनी कटाना। अब सुकुना को बिना को टाइम दिए रिका सुकुना को पंच कर दिया और सुकुना उड़ गया। भाई सुकुना बुल्ली हो रहा है इस टाइम और यूजी और यूटा इमीडिएटली सुकुना फिर से अटैक करने भागते हैं। बट दिक्कत यह है कि सुकुना स्माइल कर रहा है अब भी। और हाँ, इस बैटल के पूरे टाइम सुकुना बस अपने 2 हाथ यूज कर पा रहा है, 4 हाथ नहीं, बिकॉज वो 2 हाथों से होलोस विस्कस बास्केट को भी यूज कर रहा है जो यूटा के शॉर्ट हिट को काउंटर कर रहा है। यूजी और यूटा सुकुना को फिर से पीटने आ रहे होते हैं बट सुकुना अपने स्लैश से इन्हें फाड़ देता है। दूसरी साइड से रिका आती है, उसका हाथ पकड़
करता है, उसके मुंह पे लात मारता है और उसका हाथ काट देता है। फिर किंग ऑफ कर्सिस क्वीन ऑफ कर्सिस को उसी औकात दिखा रहा है। देखो सुकुना ने सेलेस्टिस तो मारे यूजी और यूटा पे, पर दोनों बहुत जल्दी हील हो रहे हैं। और सुकुना काफी डल्ली अटैक क्यों नहीं मार पा रहा वो खुद एक्सप्लेन करता है आगे। वो बोलता है कि पहले उसको इन लोगों को थोड़ा डैमेज करना पड़ेगा, और डैमेज करना पड़ेगा इसलिए नहीं बिकॉज़ उसकी कर्स एनर्जी लो रखी है इस टाइम, वो इसलिए बिकॉज़ जो हमारे जुजुत्सु सॉर्सरर हैं जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं उनकी डिफेंस कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी है। साथ में यूजी को रिवर्स कर्स टेक्निक आ चुकी है अब तक, और साथ में यूटा का डोमेन जो सुकुना वो वैसे काफी लिमिट कर रहा है इस टाइम। आगे सुकुना सोचता है कि यार यूटा को ये चीज पहले से आती थी, बट आगे वो यूटा की तारीफ भी करता है कि तेरी टेक्निक काफी हाई लेवल है। और फिर सुकुना पूछता है कि तुम दोनों ने पिछले मंथ क्या करा है। यूजी बोलता है हमने करी है मेहनत, और यूटा बोलता है वी चीटेड। इसको साइड करो बिकॉज़ अब यूटा कुछ बोलने वाला है जो गोजो फैंस सुने खुश होंगे। यूटा बोलता है थैंक्स टू गोजो सेंसे, उन्होंने जो बैटल करी सुकुना से उसका ही आफ्टर इफेक्ट है कि सुकुना अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है अभी। अगर होता तो हम दोनों कट चुके होते अब तक। तो तुम्हारे गोजो का सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं गया। यूटा बोलता कि सुकुना में इतना गंदा काटता कि हम रिवर्स कर्स को भी यूज नहीं कर पाते, और यूजी ये सोचता कि मुझे अभी इस पूरे सिचुएशन को ठिकाने लगाना पड़ेगा, और अभी नहीं लगाया तो फ्यूचर के एल लगने वाले हैं। अब ये लोग फिर से अटैक करना शुरू करते हैं, और यूटा इस बार यूज करता है चार्ल्स की कर्स टेक्निक। नाउ चार्ल्स एक कलिंगियंस प्लेयर है जो एक्चुअली में एक मंगाकार है, और उसी कर्स टेक्निक है वो फ्यूचर में कुछ सेकंड तक देख सकता है। नाउ जो लोग मेरी कलिंगियंस वाली वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, लिटरली पार्ट 5 के अंदर चार्ल्स और हकारी की बैटल ही शुरू होएगी। सो पार्ट 5 बहुत जल्दी आएगा। अब चार्ल्स की कर्स टेक्निक को यूज करके यूटा थोड़ा फ्यूचर देख लेता है, और उसको के मूवमेंट्स देख लेता है, उसे काउंटर करता है विद अ किक ऑन हिज फेस। नाउ एक छोटी सी डिटेल सीन है कि मांग के अंदर कभी भी यूटा चार्ल्स से नहीं मिला है, तो चार्ल्स की कर्स टेक्निक कैसे कॉपी कर पा रहा है? इसके हमारे पास बस दो आंसर है। पहला आंसर, यूटा के डोमेन के अंदर जितने भी कर्स टेक्निक आज तक बनी है वो सारी आ जाती हैं, सो ये कुछ ज्यादा ब्रोकन बन गया। या दूसरी चीज जो थोड़ी अजीब है बट मे बी ये हो, यूजी ने मे बी किसी पॉइंट पे यूटा और हकारी की सोल स्वैप करी हो, क्योंकि चार्ल्स हकारी से लड़ा, यूटा ने कभी देखा भी नहीं चार्ल्स को, तो शायद ये कुछ पॉसिबिलिटी हो। अब सुकुना थोड़ा सोचता है कि अब तक यूटा किसी कर्स टेक्निक को यूज कर चुका है। पहला एंजल जैकब लैडर, दूसरा ओरो की स्पेस बेंडिंग, तीसरे ध्रुव की शिगामी वाली कर्स टेक्निक, चौथी इनुमा की कर्स स्पीच, और पांचवी चार्ल्स फ्यूचर साइड। और दूसरी साइड यूटा ये सोच रहा कि मुझे कोई नई कर्स टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिसका कोई भी काउंटर ना हो सुकुना पे। अब सुकुना की ना थोड़ी फट सी रही है, तो वो सोचता है कि क्या ये बंदा गोजो की इन्फिनिटी भी यूज कर सकता है, बट फिर उसे याद आता है कि नहीं वो तो कंट्रोल पर 6 आइज से ही होती है, सो आई डोंट थिंक यूटा इन्फिनिटी को यूज कर सकता है। अब यूटा ओरो की स्पेस बेंडिंग वाली टेक्निक को यूज करता है, और उसके थ्रू कटाना से अटैक करता है सुकुना के ऊपर, जो सुकुना नाम से पकड़ तो लेता है, बट यूटा बोलता है क्लीव, और सुकुना के क्लीव और डिसमेंटल उसी का मुंह काटते हैं। तो तुम क्या समझे? यूटा ने भी जो ब्लेड उठाया है उस ब्लेड के अंदर है सुकुना की कर्स टेक्निक क्लीव एंड डिसमेंटल। अब अगर यूटा ने इसे प्रॉपर्ली कॉपी कर लिया, सुकुना तू दिक्कत में है भाई रे भाई। जो चैप्टर खत्म होता है इसके एंड में लिखा हुआ है सुकुना के स्लैशेस उस पे भारी पड़ रहे हैं। और एक गुड न्यूज, नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। मैंने लास्ट चैप्टर के रिव्यू में चीज बोली थी कि यूटा का डोमेन सुकुना के लिए काफी डेडली चीज है, एंड यूटा द प्रोडिजी द गोट इज प्रूविंग दैट टू बी ट्रू। भाई सुकुना खतरे में है, उसका मुंह कट रहा है धीरे धीरे, बट एज फार आई नो वो सुकुना है मेरे भाई। देखो सुकुना का इस टाइम रिवर्स कर्स काफी लो पे है, तो उसे हील होने में दिक्कत होगी। दूसरी साइड हमारे लौंडे परफेक्टली हील हो रहे हैं, और यूजी सुकुना कूटा जा रहा है, उसकी सोल को हिलाया जा रहा है बार बार, जिसके एक टाइम पे दो साइड इफेक्ट सुकुना को मिल रहे हैं। एक तो कर्स एनर्जी का आउटपुट लो हो रहा है, साथ में उसका मेगुमी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी कम हो जा रहा है। सो क्या ये काफी है हमारे किंग ऑफ कर्सिस को हराने के लिए? वेल आई गेस नॉट। और दूसरी चीज, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि जुजुत्सु काइसेन मांग काफी जल्दी खत्म होने वाली है, जो अभी नहीं लगता मुझे। मे भी हो कुछ टाइम के अंदर, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इनकी बैटल चल रही है, साथ में दूसरी साइड उरामे और हकारी की बैटल भी चल रही है, और साथ में सुकुना के पास इस टाइम पावर है कि वो मर्जर को भी एक्टिवेट कर सकता है, जो एक और थ्रेड बन जाएगा इन सब के लिए। बट हाँ, जो भी होएगा वो देखेंगे हम चैप्टर 251 के अंदर। अभी के लिए उम्मीद वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप एंजॉयड इट। मिलते हैं और वीडियोस के अंदर, बाय बाय। वैसे एक चीज, यूजी इस टाइम ट्राई कर रहा है कि वो मेगुमी की बॉडी को उठा पाए, बट अगर तुम्हें गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल याद है, तो सुकुना ने गोजो के सारे डोमेन एक्सपेंशन एटलीस्ट 4 या 5 मेगुमी की सोल पे हिट करवा देते, तो उसका दिमाग तब तक फ्राई हो चुका होगा। तो अगर वो सुकुना से बच भी जाए तब भी देयर इज नो गारंटी कि वो जिंदा होगा, और अगर होगा तो एक बहुत वाइल्ड थ्योरी है जो ये है कि मेगुमी इविल बन जाएगा, जो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए बाय बाय। और कल ही से चारों पार्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन देखने हो देख लेना।